डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक काउंसलिंग प्रोसेस 2020 को लेकर। तो आप सभी को जैसा पता है कि काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसमें लास्ट अपडेट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर कल की डेट में 24 अक्टूबर को हुआ है। इसमें दोस्त यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ये 4th राउंड का भी प्रोसेस चल रहा है। इसमें आप अपना कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर दोस्त, हम डायरेक्ट एडमिशन जो आपका 6th राउंड के अंतर्गत है उसकी भी बात आपसे हम करेंगे। आइए पूरी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई अगर आपका क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर दोस्त आपको यहाँ पर जो अपडेट हुआ उसमें आवश्यक सूचना में ये चीज़ें बताया गया कि चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में उपलब्ध सीटों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। चतुर्थ चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और विकल्प, एक महत्वपूर्ण और आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर आप सभी की कितनी कॉलेज में सीटें बची हैं ये भी आपको बता दिया गया। देखिए, वैकेंट सीट फॉर राउंड 4, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है। ये आपको यहाँ पर डिटेल में सब कॉलेज में कितनी क्या किस ब्रांच में सीटें हैं ये आपको यहाँ से पता चलेगा। इसका सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं, पूरा हम आपको बताते हैं, उसके बाद और चीज़ें आगे मेंशन करते हैं। वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। सुनिए, यहाँ पर दोस्त बताया गया चतुर्थ चरण की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और शुल्क भरने का आपको दिनांक 25 तारीख अर्थात आज 10 बजे तक किया जा सकता है। परिणाम 25 को जारी होगा, अर्थात आज की डेट में यहाँ पर 25 को आज ही आपका परिणाम जारी किया जाएगा। आवंटित अभ्यर्थी 26 से 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आपको हेल्प सेंटर तथा सहायता केंद्र पर जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराएंगे। अपने लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क आपको 26/10 से 29/10 दोपहर 2 बजे तक आपको जमा करना है, अर्थात जो भी उसकी टोटल फीस है वो आपको ऑनलाइन शुल्क आपको 26 से 29 दोपहर 2 बजे तक आपको जमा कर देना है। और चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर, देखिए चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हो या फिर पास हो, जो कि एंट्रेंस एग्जाम 2020 का दिए हैं, जिनका प्रवेश अभी तक नहीं हुआ है वो भाग ले सकेंगे। यहाँ पर यह बताया गया दोस्त, अभ्यर्थी यहाँ पर यह चीज मेंशन है कि आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन और शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा वो संपूर्ण काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अपने विकल्प भरते समय सावधानी बरते। नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया, दो अभ्यर्थी विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग का चुनाव कर आवेदन कर चुके हैं, वो संपूर्ण काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। ये चीज आपको यहाँ पर बता दिया गया है दोस्त। विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग अर्थात हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो काउंसलिंग में टोटल फीस को अपना वापस कर लिए हैं वो यहाँ पर आपको बता दिया गया है। 1 मिनट दोस्त, यहाँ पर डाउनलोड ये चीज होने लगा। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण यहाँ पर आपसे बता दिया कि संपूर्ण काउंसलिंग से आप बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया दोस्त कि अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल एडमिशन लेटर अपने लॉगिन से प्रिंट लेकर अपने आवंटित संस्था में प्रवेश लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर अपने लॉगिन के माध्यम से उसको प्रिंट करके निकलवाइए और जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर प्रवेश लेने की प्रक्रिया को आप पूर्ण कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नियमित कक्षाएं आपको यहाँ पर जो बताया गया है कि 2 नवंबर से क्लासेस चलेगा। देखिए दोस्त, जो फर्स्ट ईयर के हैं अभी एक अपडेट आया था, ये पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी की क्लासेस जो है आपकी अब 1 दिसंबर से चलेगी। अब देखिए ये चीज ऑफिशियल जैसे आता है मैं चीज पर आपको मेंशन कर दूंगा। अभी के लिए यही अपडेट है, इसमें 2 नवंबर कहा गया है और आगे की अपडेट में आपको मैं क्लियर बताऊंगा। अभी चूंकि फिर आपको जो पेपर में आया वो 1 दिसंबर कह दिया गया। ऑफिशियल अपडेट होता है कि आपकी कब से क्लासेस चलेंगी तो ये चीज भी मेंशन कर दूंगा, लेकिन अभी इसमें 2 नवंबर ही कहा गया है। चलिए देखिए, क्लासेस जो आपको दोस्त यहाँ पर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं इन सभी की जो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस है इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। आगे आपको वीडियो सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट आपके होंगे इसी पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे की अपडेट और आपकी आगे की वीडियो आपको मिल सके। देखिए, एक इंपॉर्टेंट ये चीज भी है, यहाँ पर आपको ये चीज मेंशन किया गया है, यहाँ पर वैकेंट सीट राउंड 4, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये चीज यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितनी किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्त, यहाँ पर डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में अभी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की 17 सीटें खाली हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 10 सीटें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 सीटें। ठीक है, हमने उसी पीडीएफ को डाउनलोड किया है, आप देख लीजिए। ये फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली में है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है तो इसमें 13 है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का है, इसमें 43 सभी सीटें हैं। यहाँ पर सब सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आप सीटें यहाँ पर आपसे क्लियर यहाँ पर ये चीजें बता दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सीटें किस प्रकार से खाली है या चीज़ें आपको यहाँ पर बता दिया गया है। जो भी कॉलेज है आपको यहाँ पर सर्च बार पर आप सर्च कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सर्च बार पर जैसे हम यहाँ पर लखनऊ कॉलेज का सर्च करते हैं, LUC लखनऊ यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे ही आप लखनऊ सर्च करें, जैसे हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ आया तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की 10 सीटें दिखा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5 सीटें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 7 सीटें दिखा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से और लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ को अगर आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग की 4 सीटें बची हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर 5 सीटें बची हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 8, मैकेनिकल की यहाँ पर 8। तो इस प्रकार से सीटें आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस भी जिस कॉलेज का आपको देखना सर्च कर दीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा। चलिए, ये तो आपका यहाँ पर से PDF ही आप यहाँ पर देख लिए। एक इंपॉर्टेंट और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, आगे 6 राउंड की काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस की बात की गई है। इसको भी आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन 6 राउंड का किस प्रकार से यहाँ पर होना है। देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि जो रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल आया उसके मद्देनजर आप सभी की 8 राउंड की नहीं अब 9 राउंड की काउंसलिंग होगी। इसमें ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6 से 9 राउंड जो कि अंतिम चरण होगा। अब ध्यान से चीज़ को समझिएगा। इसमें बताया गया कि इस चरण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंचम चरण अर्थात आपने अगर 5th राउंड तक काउंसलिंग कराया उसमें आपको सीट आवंटित नहीं हुई, ऐसे अभ्यर्थी राजकीय या अनुदानित या फिर निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने के पात्र होंगे। अर्थात आपने अगर 5th राउंड तक काउंसलिंग कराया, आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आगे की प्रोसेस में आप भाग ले सकेंगे। उसमें आपको गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेज आपको यहाँ पर जो रिक्त सीट है उसमें आपको दिया जाएगा। 6ठे चरण से उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हुए। अगर आपने 2020 का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तब भी आप 6 राउंड काउंसलिंग से भाग ले सकेंगे। ऐसे समझिए, ऐसे अभ्यर्थी केवल अनुदानित और निजी जो एंट्रेंस एग्जाम 2020 एग्जाम नहीं दिए हैं वो एडेड और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। ये चीज आपसे बता दिया गया है, ध्यान से आप देख लीजिए। अनुदानित और निजी संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे और इन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन आपका 21 से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको पता है 21 से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 6ठे चरण से अंतिम चरण तक अभ्यर्थी केवल एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। देखिए, आप अगर 6 राउंड काउंसलिंग से भाग लेंगे तो केवल एक कॉलेज आप चूज कर सकेंगे, एक से अधिक नहीं। और जैसे आपको पता कि 4th और 5th राउंड की काउंसलिंग में आप लोग ने 10 कॉलेज को वहां पर चॉइस करने का ऑप्शन था और इससे पहले 1st, 2nd और 3rd राउंड में अनलिमिटेड कॉलेज जितने कॉलेज है उसको आप चूज कर सकते थे। लेकिन इसमें 6th राउंड से 9वें राउंड तक आप केवल एक कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। अभ्यर्थी को सीट आवंटित, समझिए, अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसमें सीट पे एडमिशन लेना आपका अनिवार्य है, अन्यथा वह अंतिम चरण तक की काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने वही विकल्प वरीयता से भरे जिनमें वो प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है। 6ठे चरण से अंतिम चरण तक अभ्यर्थी का सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा। और जैसे शुल्क की बात करते हैं तो 6ठे चरण से जो आपका 6 राउंड है, 6ठे चरण से काउंसलिंग द्वारा यहाँ पर आवंटित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात अपने लॉगिन से संस्था शुल्क प्रत्येक चरण में निर्धारित अवधि में ही ऑनलाइन जमा होगा। दोस्तों, मैं आपको अभी डेट भी मेंशन कर देता हूँ किस डेट में आपको ये फीस जमा कर देना है, नहीं तो आपकी सीट निरस्त हो सकती है। साथ में राजकीय और अनुदानित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पूर्ण शुल्क जमा करेंगे, परंतु निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी 3000 ऑनलाइन जमा करेंगे। शेष शुल्क प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करते समय जमा की जाएगी। अर्थात 3000 आप सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे जो एक्सेप्टेंस फीस होती है, और जो अन्य फीस है जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, ध्यान से सुनिएगा, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो स्टूडेंट 3000 तो आप ऑनलाइन जमा करेंगे, और जो अन्य फीस होगी वो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहां पर आपको, यहाँ पर देख लीजिए, शेष शुल्क जिस संस्था में प्रवेश होगी उसमें औपचारिकता पूर्ण करते समय आपको जमा करने, अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या कह सकते हैं जो चीज़ें आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आप उसी कॉलेज में जो कराएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको मेंशन करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप वही कराएंगे जहाँ आपको कॉलेज मिलेगा। 6वें से 9वें राउंड तक जहाँ आपको कॉलेज मिलेगा वहीं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराना है। समझिए, यहाँ पर यह चीज कहा गया कि आपसे बताया गया है कि राजकीय और अर्थात आपको अगर गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज मिलता है तो आपको प्रवेश वाले अभ्यर्थी पूर्ण शुल्क आप ऑनलाइन जमा कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है वो 3000 ऑनलाइन जमा करेंगे, और अन्य फीस जो बचती है वो आप क्या करेंगे, वो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस समय आपको जमा करना होगा। चलिए, यहाँ पर निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए विशेष निर्देश दिया गया है
कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य छठे चरण से 9वें चरण तक आवंटित संस्था में ही किया जा रहा है। अतः निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन निजी पॉलिटेक्निक संस्था द्वारा इस शर्त पर किया जाएगा कि वे अभ्यर्थी प्रवेश के समय अवशेष शुल्क स्वयं जमा करा लेंगे। अभ्यर्थी केवल 3000 अपने लॉगिन से जमा करेंगे, जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के गेटवे के माध्यम से संस्था के खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। अभ्यर्थी से अवशेष शुल्क प्राप्त करने के संबंध में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद किसी भी स्तर पर जिम्मेदार नहीं होगा। अतः डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के पूर्व शुल्क के संबंध में निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाए। अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संस्था की सहमति समझी जाएगी। समझिए हमारी बात को। इसका मतलब दोस्तों वही चीज कहा जा रहा है कि जो 3000 एक्सेप्टेंस जो आपकी एक्सेप्टेंस फीस है, सिक्योरिटी फीस है, ये तो आप अपने लॉगिन के माध्यम से, अर्थात जो वहां पर कह सकते हैं कि जो मतलब संयुक्त प्रवेश परीक्षा है परिषद, उसके गेटवे के माध्यम से आपको उस संस्था में 3000 रुपये आप जमा कर देंगे, लेकिन 3000 ऑनलाइन जमा कर देंगे, लेकिन जो टोटल और फीस जो बचती है आपके कॉलेज की, वो आपको उसी कॉलेज में, जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में आपको जमा करना होगा। और ये जिम्मेदारी कॉलेज की होगी। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। अर्थात जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसी के साथ, उसी के पूर्व आपके पैसा ले लिया जाएगा उस कॉलेज के, जो भी कॉलेज की फीस होगी। चलिए, ये चीज़ आपसे मेंशन हुआ। और छठे चरण की जो रिवाइज काउंसलिंग के मद्देनजर आपको बताना चाहूंगा, अब छठे चरण के जो नए अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका आपको पता है कि 24 से 4 नवंबर तक, 24 अक्टूबर से 4 नवंबर शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। इसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। साथ में पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थी, अप्रवेशित, आवंटन प्राप्त न होने वाले अभ्यर्थी निःशुल्क पंजीकरण। देखिए हमारी बात को समझिएगा। पूर्व में पंजीकृत मतलब जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं लेकिन प्रवेश नहीं लिए हैं, जिनका आवंटन कह सकते हैं कि जिनको सीट ही प्राप्त नहीं हुई है, वो भी ले सकते हैं। साथ में इनका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन, मतलब चूंकि ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, नए जो कैंडिडेट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करनी होगी। ओके। और प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ना होने वाले अभ्यर्थी, अर्थात आप प्रवेश, आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तब भी आप इसमें भाग ले सकेंगे। और इसके लिए दोस्त बताया गया है कि जो अप्रवेशित है या आवंटन ना प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर बताया गया कि 5 से 6 यहां पर बता दिया गया है। एक मिनट, यहां पर चीज 5 से 6 नवंबर के बीच, 5 से 6 नवंबर के बीच आप सभी का यहां पर प्रोसेस चलेगा, जो पूर्व से पंजीकृत है, जो पहले से रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की बात करें, केवल एक विकल्प आप चुन सकते हैं, एक ही विकल्प आपको दिया ही जाएगा वहां पर, मतलब एक विकल्प तो आपको दिया जाएगा लेकिन एक विकल्प आपको चुनना होगा, वो 5 से 6 नवंबर के बीच ही होगा। नेक्स्ट आपका सीट आवंटन आपको 7 नवंबर को पता चल जाएगा कि 6th राउंड के अंतर्गत आपको कौन सा कॉलेज मिला है। चलिए, नेक्स्ट आपको सभी अभ्यर्थी जो आवंटित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है वो आपको 7 से 11 नवंबर के बीच शाम 5 बजे तक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। साथ में आपको यहां पर बताया गया कि सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना है। देखिए वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 3000 तो आप सिक्योरिटी फीस आप जमा करेंगे ऑनलाइन, और साथ में जो अन्य फीस है वो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहां पर आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट और एडेड है वो टोटल फीस आप ऑनलाइन जमा करेंगे। डेट यहां पर मेंशन है 7 से 12 के बीच आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और 7 से 11 के बीच आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, और टोटल फीस जो आपकी है 7 से 12 नवंबर के बीच आपको जमा कर देना है दोपहर 2 बजे तक। ठीक है। आगे यहां पर 7 राउंड की बात की गई है, फिर 8 राउंड की बात की गई, ये चीज आप देख सकते हैं। देखिए नोटिस कैसे आपको डाउनलोड करना है मैं ये चीज बता देता हूं, आप डेट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और जो बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बताया हूं वो चीजें आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, और इस नोटिस के माध्यम से भी आप ये चीजें समझ सकते हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूं कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है। देखिए दोस्त, जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको gcup.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर साइड में आपको रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल दिखेगा और एक आपको रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन यहां पर दिखेगा। आप ध्यान से देखेंगे, रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग 2020। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा, आप सिंपली यहां पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चीज मैं अभी बता रहा था सब कुछ यही में इसमें लिखा हुआ है। देखिए अब ये डाउनलोड हो रहा है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर पूरा ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, वहाँ पर आपको मैंने जैसे एक मिनट दोस्त मैं दिखाना चाहूँगा आपको 6 राउंड से। देखिए 6 राउंड से 9वें राउंड तक जो चीज़ अभी आपको मेंशन किया था वही सारी चीज़ें हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरा डेटा आप पढ़ सकते हैं कि 7 राउंड और 8 राउंड या फिर 9वें चरण तक आपको जो यहाँ पर बताया गया सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर लीजिएगा, और आपकी इच्छा है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।